हेलो फ्रेंड्स, द स्पाइसी सागा में आपका दिल से स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत के सुप्रसिद्ध एवं धूमधाम से मनाए जाने वाले त्यौहार गणेश उत्सव की। गणेश उत्सव महाराष्ट्र में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में इस त्यौहार की लोकप्रियता में बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई है, जिसकी वजह से ये अब पूरे भारत तथा विदेशों में भी पूरे उत्साह के साथ मनाया जाने लगा है। गणेश चतुर्थी भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष को चतुर्थी में मनाई जाती है, जो आमतौर पर अगस्त और सितंबर के बीच आती है। इस दिन भगवान श्री गणेश जी का जन्म हुआ था। उसी के उपलक्ष्य में गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। गणेश जी माता पार्वती और भगवान शिव के पुत्र हैं। गणेश जी के जन्म के पीछे भी एक अद्भुत कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि भगवान शिव कुछ समय के लिए किसी एकांत स्थान पर जाकर समाधि में लीन हो गए। उस समय के दौरान माता पार्वती ने भी साधना करते हुए अपने शरीर की मैल से एक पुतला बनाया तथा अपनी साधना की शक्ति से उस पुतले में जान डाल दी। एक दिन जब माता पार्वती स्नान करने गई तो अपने बनाए हुए उस पुत्र से कहा कि जब तक वे स्नान करके ना आ जाएं, किसी को भी घर के अंदर प्रवेश ना करने दें और द्वार पर ही पहरा दें। ऐसा आदेश देकर माता पार्वती स्नान करने चली गईं। संयोग से उसी समय भगवान शिव अपने प्रवास से वापस लौट आए, लेकिन घर के द्वार पर उन्होंने एक अनजान बालक को खड़े पाया। जब वो अंदर जाने लगे तो उस बालक ने उन्हें घर के भीतर जाने से रोक दिया। भगवान शिव ने उस बालक को बहुत समझाया कि ये उनका ही घर है, उन्हें अंदर जाने दें, लेकिन बालक अपनी जिद पर अड़ा रहा कि उसकी माताजी का आदेश है कि किसी को भीतर नहीं जाने देना। इस पर भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने उस बालक का सर धड़ से अलग कर दिया। जब भगवान शिव घर के भीतर गए तो देवी पार्वती ने पूछा कि वे अंदर कैसे आए और द्वार पर किसी बालक ने उन्हें रोका नहीं। तो भगवान शिव ने उन्हें सारी बात बताई। जब देवी पार्वती को ये पता लगा कि महादेव ने उस बालक का सर धड़ से अलग कर दिया है तो वो बहुत ही दुखी हो गई। उन्होंने महादेव को बताया कि वो बालक उनकी कठिन तपस्या का फल था और कुछ भी हो जाए उन्हें तो वो बालक चाहिए। महादेव भी इस बात को सुनकर व्याकुल हो उठे। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि वे पृथ्वी पर जाएं और किसी ऐसे बालक का सर काट कर लाएं जिसकी माता उसकी तरफ पीठ करके सो रही हो। गण पृथ्वी पर गए और उन्होंने पूरी पृथ्वी के हर कोने पर ढूंढा, लेकिन उन्हें कोई माता अपने बालक की तरफ पीठ करके सोती हुई नहीं मिली। बहुत ढूंढने पर अंत में उन्हें एक हथनी दिखाई दी जो अपने नवजात बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही थी। गणों ने उस हथनी के बालक का सर काटकर लाकर भगवान शिव को दिया। भगवान शिव ने उस सर को बालक के धड़ पर लगाकर अपनी शक्ति के बल से उसमें प्राण डालकर जीवित कर दिया। क्योंकि गणों ने उस बालक को जीवित करने के लिए बहुत प्रयास किए थे, इसलिए उस बालक का नाम गणेश रखा गया। वो गणों के पूज्य थे, इसलिए उन्हें गणपति भी कहा गया। किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करने पर सबसे पहले गणेश पूजा का प्रावधान है। इसके पीछे भी एक कथा प्रचलित है। कहते हैं कि एक बार सभी देवताओं में इस बात को लेकर विवाद हुआ कि सबसे पहले किस भगवान की पूजा की जानी चाहिए। सभी देवताओं के अपने महत्व और कार्य हैं। सभी भगवानों के बीच चर्चा हुई और हर कोई खुद को सर्वश्रेष्ठ बताने लगा। तभी नारद मुनि प्रकट हुए और उन्होंने देवताओं को भगवान शिव के पास जाने के लिए कहा। सभी की बात सुनकर शिव जी ने कहा, जो भी देवता इस पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर सबसे पहले वापस आएगा वही सर्वप्रथम पूजनीय माना जाएगा। सब अपने वाहन लेकर निकल पड़े ब्रह्मांड की परिक्रमा करने। अब गणेश जी का वाहन हुआ मूषक और उन्हें पता था
कि मूषक पर ब्रह्मांड का चक्कर लगाना तो बहुत ही अधिक समय लेगा। उन्होंने कुछ सोच विचार किया और फिर वे अपने माता पिता शिव पार्वती के पास पहुँचे और अपने वाहन मूषक पर बैठकर उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा करी। जब सब देवता ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर वापिस आए तो देखा गणेश जी पहले से वहीं पर विराजमान हैं। तो सब अचंभित रह गए कि वे सबसे पहले कैसे पहुंच गए। तो उन्होंने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया कि माता पिता के चरणों में ही समस्त ब्रह्मांड का वास होता है। यह सुनकर सब देवता नतमस्तक हो गए। इसलिए उन्हें वरदान मिला कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम की जाएगी। किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने को श्री गणेश करना ही कहा जाता है। इसके साथ ही ये शिक्षा भी मिलती है कि माता पिता की सेवा करना ही सर्वोच्च सेवा है। शास्त्रों के अनुसार गणेश जी की 2 पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि, जो कि भगवान विश्वकर्मा की पुत्रियां हैं, तथा गणेश जी के 2 पुत्र हैं जिनका नाम शुभ और लाभ है। यही कारण है कि शुभ और लाभ ये 2 शब्द आपको अक्सर उनकी मूर्ति के साथ दिखाई देते हैं। नारद पुराण के अनुसार गणेश जी के 12 नाम हैं। ये नाम है सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्न विनाशक, विनायक, धूम्रकेतु, गणा अध्यक्ष, बालचंद्र और गजानन। ये तो हुआ भगवान श्री गणेश का इतिहास। आइए अब जानते हैं कि गणेश उत्सव को इतनी धूमधाम से मनाने की शुरुआत किसने की। महाराष्ट्र में पेशवाओं ने गणेश उत्सव को बढ़ावा दिया। कहते हैं कि पुणे में कस्बा गणपति नाम से प्रसिद्ध गणपति की स्थापना शिवाजी महाराज की माई जीजाबाई ने की थी, परंतु लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गणोत्सव का जो स्वरूप दिया उससे गणेश जी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन गए। लोकमान्य तिलक जी के प्रयास से पहले गणेश पूजा परिवार तक ही सीमित थी। पूजा को सार्वजनिक महोत्सव का रूप देते समय उसे केवल धार्मिक कर्म कांड तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि आज़ादी की लड़ाई, छुआछूत दूर करने और समाज को संगठित करने तथा आम आदमी का ज्ञानवर्धन करने का जरिया बनाया गया और इसे एक आंदोलन का स्वरूप दिया गया। इस आंदोलन ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणेश उत्सव का जो सार्वजनिक रूप मनाने का जो आरंभ किया था वह अब विराट वट वृक्ष का रूप ले चुका है। 1893 में जब बाल गंगाधर तिलक जी ने सार्वजनिक गणेश पूजन का आयोजन किया तो उनका मकसद सभी जातियों धर्मों को एक साझा मंच देने का था, जहां सब बैठकर मिलकर कोई विचार कर सके। तब पहली बार पेशवाओं के पूज्य देव गणेश को बाहर लाया गया था। तो तब भारत में अस्पृश्यता चरम सीमा पर थी, जब शूद्र जाति के लोगों को देव पूजन का ये अपने में पहला मौका था। सबने देव दर्शन किए और गणेश प्रतिमा को छूकर उनके चरणों से आशीर्वाद लिया। उत्सव के बाद जब प्रतिमा को वापस मंदिर में स्थापित किया जाने लगा, जैसा कि पेशवा सदा करते थे कि मंदिर की मूर्ति को आंगन में रख के सार्वजनिक पूजा और फिर वापस वहीं स्थापना, तब यह तय किया गया कि पूजा गृह की मूर्ति बाहर ना निकाली जाए। अगले वर्ष से पार्थिव गणेश बनाए जाएं और फिर उनका समारोह के बाद विसर्जन किया जाए। तब से मूर्ति पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन शुरू हो गया। केवल महाराष्ट्र में ही 50,000 से ज़्यादा सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात में काफ़ी संख्या में गणेश उत्सव मंडल हैं। पिछले कुछ वर्षों में ये उत्सव महाराष्ट्र के अलावा
ना सिर्फ पूरे भारत में बल्कि पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भारतीय लोग रहते हैं बहुत ही धूमधाम से मनाया जाने लगा है। इसका श्रेय हम सूचना एवं तकनीकी क्रांति तथा सोशल मीडिया को भी दे सकते हैं। गणेश जी तो सभी के लिए पूजनीय हैं, तो उनसे जुड़े उत्सव को हर भारतीय मनाना चाहता है। और जब श्रद्धा के साथ उत्सव भी जुड़ जाता है तो मौका अपने आप ही त्योहार का बन जाता है। भगवान गणेश जी बहुत खुशी और समृद्धि लाते हैं और सभी बाधाओं को दूर करते हैं। तो गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए ही लोग उनके जन्म दिवस को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाते हैं। गणपति स्थापना वाले दिन बड़े उत्साह से पंडाल लगाए जाते हैं और मूर्ति स्थापना की जाती है, भंडारे करवाए जाते हैं और भव्य रूप से सजावट होती है। इस त्योहार में पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। गणेश चतुर्थी के दौरान सुबह और शाम गणेश जी की आरती की जाती है और लड्डू मोदक का प्रसाद चढ़ाया जाता है। इस दिन सबसे पहले सुबह सुबह नहा धोकर लाल कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि लाल कपड़े भगवान गणेश जी को अधिक प्रिय लगते हैं। पूजा के दौरान श्री गणेश जी का मुख उत्तर या पूर्व की दिशा में रखा जाना चाहिए। फिर पंचामृत से गणेश जी का अभिषेक किया जाना चाहिए। पंचामृत में सबसे पहले दूध से, फिर दही से, घी से, शहद से और अंत में गंगा जल से उनका अभिषेक किया जाता है। गणेश जी की रोली पर रोली और कलावा चढ़ाया जाता है और साथ में सिंदूर भी चढ़ाया जाता है। रिद्धि सिद्धि के रूप में 2 सुपारी और पान चढ़ाए जाते हैं और फिर फल, पीला कनेर और दूब फूल चढ़ाया जाता है। इसके बाद उनकी सबसे प्रिय मिठाई मोदक का भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के बाद सभी लोग गणेश जी की आरती गाते हैं। गणेश जी के 12 नामों का और उनके मंत्रों का उच्चारण करते हैं। इस वर्ष भी गणेश उत्सव पूरे भारत में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। भगवान गणेश आपके सभी विघ्न हर लें, आपके घर समृद्धि आए, धन धान्य से आपका घर भरा रहे, ऐसी हमारी कामना है। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुभ रात्रि, शुभ दिन।